नमस्कार, स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। गहराया जल संकट। शाजापुर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट गहराने लगा है। काली सिंध नदी से पेयजल की आपूर्ति होती थी, जो इस बार पूरी तरह से सूख गई है। जल संकट के कारण अब महिलाएं खेत खलिहानों पर बने हुए नलकूपों पर बर्तन लेकर पहुंच रही है और दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। सिंचाई के लिए किसानों ने काली सिंध नदी में बीच में कुएं को खोदकर उनमें पानी अपनी मोटरें लगा रखी है, जिससे वे अपने खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं है। कुएं, बोर और हैंडपंप सब सूख गए हैं, जिससे पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। शाजापुर कलेक्टर ने जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र भी घोषित किया है। 10 मार्च को जारी आदेश में 31 जुलाई तक के लिए घरेलू इस्तेमाल के अलावा किसी भी जल स्रोत से सिंचाई और औद्योगिक कार्य के लिए पानी के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। गर्मी का मौसम जैसे ही शुरू हुआ और ये जल संकट गहराने लगा है। शाजापुर जिले के कई गांव इससे प्रभावित है। काली सिंध नदी जिससे जलापूर्ति होती है, वो पूरी तरह से सूख चुकी है। नदी के अंदर गड्ढे या कुएं खोदकर लोग जलापूर्ति करने को मजबूर है और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। आज IND इनसाइड में इसी मामले पर जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। जलापूर्ति कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में होगी, उससे पहले आप सुन लीजिए वहां के लोगों की समस्या। पानी के लिए तो यहाँ पर पास में ही काली सिंध नदी है, लेकिन काली सिंध नदी में पानी लगभग सूख चुका है और जो बोर लगाए हैं पानी के लिए उसमें भी पानी नहीं है। पानी के लिए टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं और अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है, अभी से पानी का बहुत जल संकट है। पीने के लिए पानी के लिए हमें बाहर से टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि नदी में कुआँ है, बोर जो है सरकारी उसमें भी पानी नहीं है। पानी है लेकिन इतना नहीं है, पूर्ति नहीं हो पा रही है। मेरा निजी कुआँ है। ग्रामवासी को पानी देने के लिए अपने कुएं से मैं पानी डाल रहा हूँ और फसल में नहीं दे रहा हूँ। सरपंच साहब ने मांग की थी हमारे से कि मैंने थारा कुआं को पानी डाल दे, एक जो भी आया 1 घंटों आधो घंटों, और अपना गांव में पानी देना है। इसका मुख्य कारण पहले तो बारिश कम हुई है, इस कारण से जल का ये मतलब स्रोत कम हुआ है और किसानों ने भी नदी को सिंचाई के लिए नदी में कुएं खोद रखे, इस कारण भी थोड़ा जल स्तर कम है। अगर वो कुएं नहीं खोदते तो नदी में पानी रहता और उससे जल स्तर रहने के कारण अपन ग्रामीण लोगों को पानी पिला सकते। हमारे जो छोटे छोटे नाले नदी में गए हैं उसमें चेक डैम बने हुए हैं, उनको हम जन सहयोग से रिपेयरिंग भी कराएंगे और गहरीकरण भी करा रहे हैं। पानी की समस्या तो हर जगह और हर जिले में भी काफ़ी समस्या है, पर निजी कुएं, शासकीय कुएं और ग्रामीणों के भी कुएं के पानी डाला जा रहा है। सभी से सहयोग लेके, जन सहयोग लेके सभी से पानी की व्यवस्था की जा रही है और कुछ ग्रामवासी भी अपनी स्वेच्छा से जल संकट को देखते हुए सभी अपना योगदान दे रहे हैं, करीब करीब सभी, और सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं जल संकट के निपटने के लिए। ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्या हमारी यही योजना है कि गांव में जल्दी जल्दी पानी पहुंचे और अपन इसको बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। लास्ट 2025 चल रहा है, 26-27 तक पूरा हो जाएगा। 485 गाँव को यहाँ से पानी पहुँचाया जाएगा। पीने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है जो जल को शुद्ध करेगा। नर्मदा से पानी आएगा स्लाइड डैम में। स्लाइड डैम से अपन इस पानी को 485 गाँव में प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि हर घर में कनेक्शन पहुंचेगा पानी का। PHE की तरफ से अभी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि जहाँ हेडपम्प में जल स्तर अगर नीचे है वहाँ पर राइजर पाइप बढ़ाकर जल वितरण किया जाएगा गाँववासियों को। इसके अलावा कुछ हेडपम्प में अगर जल स्तर और डाउन चला गया, जहाँ पे हेडपम्प अगर कार्य नहीं करता है और जल उपलब्ध है तो उसमें मोटर डालकर जल का वितरण कार्य किया जाएगा विभाग के पास। मोटर उपलब्ध होने के बाद PHE के द्वारा, PHE शाजापुर के द्वारा जो मोटरों का जो टारगेट और नवीन नल को पुनर्खनन का टारगेट वो हमें शासन के द्वारा प्राप्त होने के बाद
कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नल जल योजना जो है शाहजहाँपुर और मोहन बड़ौदिया में लगभग 150 योजना थी, जिसमें से तकरीबन 100 के आसपास जो योजना है कुछ चल रही है अभी, लेकिन जल आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण 8 से 9 दिनों में तकरीबन पानी दिया जा रहा है। और बाकी जो जहाँ पर हम ट्यूबवेल के थ्रू पानी को सुचारू रूप से अगर चालू कर पा रहे हैं तो ट्यूबवेलों के अपराध का खनन करने के बाद हम शुरू कर दिया जाएगा पेयजल वितरण। तो पिछले लंबे समय से शाहजहाँपुर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जल समस्या बनी हुई है, जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है और जैसे जैसे गर्मी के मौसम आता जा रहा है, दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही ये संकट जो है वो और गहराता जा रहा है। लोगों के लिए अब मुश्किल हो गया है। किस तरह की तैयारी है वहां के जिम्मेदारों के संकट से लड़ने के लिए, उसी पर जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। कमल, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, शाहजहाँपुर जिले के कितने ग्रामीण क्षेत्र इस जल संकट से जूझ रहे हैं, जहां पर इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि नदी पूरी सूख चुकी है, नदी के अंदर गड्ढे करने पड़ रहे हैं, कुएं खोदने पड़ रहे हैं पानी की आपूर्ति के लिए? जी, बताना चाहूंगा कि अभी शाहजहाँपुर जैसे ही गर्मी की शुरुआत हुई है, शाहजहाँपुर जिले में लगभग ऐसे बहुत गांव हैं जहां पर लगभग जल संकट मंडराता जा रहा है। और इसी को देखते हुए शाहजहाँपुर कलेक्टर ने जिलों को सूखा भी घोषित किया है जी। और ऐसे और भी कई गांव हम देखने को मिलेंगे जहां पर लगभग कई दिनों से जल संकट की परेशानियां हैं। जल जीवन मिशन के तहत बहुत सारी जगह काम किया गया था, पर मैं जो योजना थी 2019 से 2024 के बीच में जो घर घर उनको नल पहुंचाना था सरकारी योजना, और मुझे लगता है कि या तो जनप्रतिनिधियों की ढीली मतलब लापरवाही या फिर आप अधिकारियों की लापरवाही कह सकते हैं कि आज जो लोग इतने जल संकट से जूझ रहे हैं। तो कैसे जल आपूर्ति करी? तस्वीरें तो बहुत मतलब क्या, नदी पूरी सूख चुकी है, नदी के अंदर फिर लोग कुएं खोदने को मजबूर हो गए, जिम्मेदार इस और ध्यान नहीं दे रहे। जल आपूर्ति कैसे हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में? इस बार कालीसिंध नदी बहुत बड़ी नदी कही जाती है, लगभग उसमें पानी भरा रहता था, पर क्या हुआ कि इस बार सामान्य से कम वर्षा हुई, जिसके कारण नदी फरवरी में ही सूख गई, जबकि हर साल अप्रैल तक सूखती है। इसी कारण यहाँ जल संकट ज्यादा बढ़ा। अभी कुछ लोग टैंकर डलवा रहे हैं, कुछ गड्ढे खोद के रहे हैं, कुछ किसी पड़ोसी के जो कुएं हैं उनसे सहायता मांग के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी कुछ जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। ऐसे करके लोग अपने अपने पानी की व्यवस्था में लगे हुए हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी कमल, हमारे साथ ग्रामीण जुड़ चुके हैं राशिद अहमद। मेरी आवाज मिल पा रही है राशिद जी आपको? जी मिल पा रही है मैम। राशिद जी, आप ही से जानना चाहेंगे आपके गांव में कितनी समस्या है पानी की और कब से ये समस्या बनी हुई है, कैसे जलापूर्ति हो रही है? मैम, पानी की समस्या इस बार पानी पीने की भी समस्या है, मतलब टैंकरों से पानी डलवाना पड़ रहा है और नल जल योजना भी व्यवस्थित नहीं, क्योंकि पानी नहीं है, नदी सूख चुकी है पूर्ण रूप से, नदी में पानी नहीं है। और बाकी बोर है, कुएं हैं, 3 जगह से पानी इकट्ठा करके जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी की इतनी किल्लत है कि घर पर टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं पानी के लिए। तो यानी कि किसी भी तरह से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है? इस बार पानी का अभी तो पूरा गर्मी बची हुई है, अभी से पानी का संकट इतना बढ़ गया है। तो कैसे फिर क्या, क्योंकि तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि दूर दूर जाना पड़ रहा है पानी लाने के लिए, नदी में गड्ढे खोद दिए गए हैं, कुएं खोदे जा रहे हैं। ये समस्या क्या हर साल रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में? हाँ मैम, अभी तो ये अब बनी हुई है, बिल्कुल रेगुलर रहती है हर बार पानी के लिए। तो मतलब अब तो टैंकर पे ही प्राइवेट टैंकर डलवाना पड़ता है। जिम्मेदारों की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? क्योंकि हमने बाइटें भी सुनी उनकी और लगातार कोशिश भी कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की। क्या कहना है उनका? आप लोगों ने शिकायत तो की होगी कि पानी की व्यवस्था कराई जाए, कुछ तो कराया जाए। और वो उस टाइम तो सभी बोल देते हैं कि हाँ करवा देंगे, लेकिन बस वो आप जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चल रहा है। तो कई आप आसपास के कई ग्रामीण इलाके ऐसे ही है जो पानी के लिए परेशान हो रहे हैं? ऐसा है, पानी की बहुत किल्लत है।
चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे जिम्मेदारों से जवाब लेने के। राशिद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल लगातार हमारे साथ बने हुए। कमल, तो लंबा समय हो गया है, हर साल इसी तरह की समस्या आती है और सभी के संज्ञान में मुझे लगता है कि हर साल अगर सूखा हो जाता है तो ये जिम्मेदारों के संज्ञान में तो होगा। जी जी बिल्कुल। जो अभी तक किसी तरह की कोई व्यवस्था सुनिश्चित क्यों नहीं की जा रही है कि पानी की इतनी समस्या ना आए कि पेयजल के लिए लोगों को परेशान होना पड़े? जी बताना चाहूंगा, जिस क्षेत्र की ये जिसमें जल संकट बढ़ता जा रहा है, ये क्षेत्र मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के क्षेत्र में आता है। यहाँ के विधायक भी है वो, और लगातार 2 बार से मंत्री भी है वो, और उनके नॉलेज में तो निश्चित ही होगा। अब वो कितना इस पर काम कर पा रहे, कितना नहीं कर पा रहे, फिर वो तो वही बता पाएंगे। बाकी जो आज ग्रामीणों को समस्या है जल संकट की, ऐसी गर्मी में जहाँ आप देख सकते हैं महिलाएं दूर दराज से पानी लेकर आती, बच्चे परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, महिलाएं परेशान है। और कहीं ना कहीं मैं इस मामले में ही अधिकारियों को ये कहूंगा कि अगर ये जिस प्रकार से जल जीवन मिशन को लाया गया था उसमें अगर वो ईमानदारी से काम करते तो आज ये संकट देखना नहीं पड़ता। परंतु लगभग भ्रष्ट अधिकारियों को भेंट चढ़ा हुआ है जल जीवन मिशन, उसके कारण आज ग्रामीणों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की ही लापरवाही है कमल, के खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ बने रहिए कमल, हम और भी जिम्मेदारों से, विभाग के अधिकारियों से इस पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। नदी पूरी तरह से सूख चुकी है, तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं, लेकिन अभी तक किस तरह के प्रयास है जलापूर्ति के लिए जिम्मेदारों के, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। कमल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। कमल, आपने जल जीवन मिशन का जिक्र किया, क्या इसको लेकर काम चल रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है कितने समय से और अब तक क्यों पूरा नहीं हो पाया? जी, ये योजना 2019 में भारत सरकार के द्वारा चालू की गई थी और भारत सरकार ने गाइडलाइन तय की थी कि 2024 तक हर घर में, हर गांव में नल की व्यवस्था करवाना है, पानी की टंकी की व्यवस्था करना। पर कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि यह योजना विभाग के भ्रष्ट अधिकारी के कारण ठप हो गई, उनकी भेंट चढ़ गई। तो कई गांव ऐसे जिनमें अभी तक पानी पहुंच नहीं पाया। हम लोग कभी जब ग्राउंड पर रहते हम देखते हैं कई गांवों में कहीं पाइप नहीं लगे हुए, कहीं टंकी नहीं बनी हुई, कहीं हेडपंप ठीक से नहीं, पानी नहीं चढ़ पा रहा। ऐसे लापरवाही अधिकारियों के कारण ही आज जो जनता परेशान हो रही, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि अधिकारी को लापरवाही के कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि आज ग्रामीण परेशान है। अगर इस मिशन के तहत काम ठीक से होता तो शायद ये समस्या नहीं आती। विभाग के अधिकारियों से आपने इस मामले को लेकर जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर क्यों निर्माण कार्य अधूरे हैं और जहां पूरे किए गए हैं वहां कोई व्यवस्था नहीं है पानी की? जी पृष्ठा, कई बार अधिकारियों के संज्ञान में इस मामले को डाला। जो उस योजना में जो शुरू से जो अधिकारी जुड़े हुए थे, वो अधिकारी जैसे ये योजना खत्म होने पाई, वो लाखों की लूट खसोट करके अपने ट्रांसफर लेके दूसरे शहरों में चले। वो कटनी चला गया, कोई अशोकनगर चला गया, और इनके कारण आज बेचारी जनता को जल संकट से भुगतना पड़ रहा है। तो कैसे अब जो स्थानीय हमारे साथ जुड़े थे उनका कहना है कि अब टैंकरों के माध्यम से ही व्यवस्था हो पा रही है, क्योंकि पेयजल का भी संकट है और कलेक्टर ने जलाभावग्रस्त घोषित कर दिया कई गांवों को। तो सिंचाई के लिए, फसलों के लिए, तमाम चीजों के लिए पानी की आवश्यकता होती है और सबसे बड़ी बात तो पेयजल की आपूर्ति नहीं होगी तो कैसे जीवन यापन होगा? क्योंकि जो जनप्रतिनिधि गांव-गांव अपने वोट मांगने के लिए जाते हैं, वो हर गांव में घूमते हैं। इसी प्रकार अगर जो आज जनता समस्या में है तो उनको हर जगह जाना चाहिए और उनको समस्या सुनना चाहिए। हम इसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भी इसका जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि आज जो लोग जिस प्रकार से गर्मी के दिनों में जल संकट अगर बढ़ा है तो उनमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की भी गलती है। उनको जब वोट मांगने के लिए अगर वो गाँव या सड़क हो, पगडंडी हो, किसी भी रास्ते में जब जा सकते हैं तो उनको इसका अवलोकन करके लोगों की समस्या को समाधान करना चाहिए, जिससे ग्रामीण कम से कम जल संकट से निपट सके। ये जो कुएं का निर्माण किया गया कई जगहों पर, जो हैंडपंप हम तस्वीरों में लगे देख पा रहे हैं, क्या ये सब जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए हैं? जी, ये सभी जल जीवन मिशन के तहत ही बनाए गए थे। कई गाँवों में तो अभी भी अधिकारी को लापरवाही से काम अधूरे पड़े हुए हैं और कहीं कुछ जहाँ पूरा हो गया है वहाँ
ठीक चल रहा है। अभी शासन की एक बड़ी योजना भी लगभग शाहजहांपुर में शुरू होने वाली है, नर्मदा पाइपलाइन, नर्मदा योजना है, जो लगभग 2025 के आखिरी तक वो योजना पूरी हो जाएगी, जिसके कारण शाहजहांपुर जिले के आसपास 60 गांवों को उसका लाभ मिलेगा। मतलब हर घर में पानी पहुंचने की व्यवस्था होगी। ऐसा सरकार बड़े तरीके से इस काम को किया जा रहा है। पर अभी सरकार की तो पूरी मंशा है कि हर घर पेय और शुद्ध जल मिले, नल के माध्यम से मिले, जिसके तहत जल जीवन मिशन लाया गया, निर्माण कार्य हुए, लेकिन यही जिम्मेदार अधिकारी है जो उस पर पलीता लगा रहे। आपने जिक्र किया नर्मदा परियोजना का, मुझे लगता है ये भी लंबे समय से अटकी हुई है कि पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन कई गाँव में पानी नहीं पहुंचा, कई गाँव में काम नहीं हुआ। बाइट भी हम सुन रहे थे, शायद नर्मदा परियोजना के अधिकारी की थी, उनका कहना है कि अभी 2027 तक का कुछ समय लगेगा। जी जी, अगर वो यह योजना पूरी तरह से सफलता होती तो निश्चित ही गाँव को परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु अभी अगर हम कह सकते हैं, अगर सरकार अपनी जल जीवन मिशन की अगर है ना जांच ठीक से कराई जाना, तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी जल जीवन मिशन में निकलेगा। और इससे जुड़े अधिकारियों की भी अगर जांच करा जाए तो निश्चित ही उनके द्वारा भारी लापरवाही के कारण ही आज जो जल संकट पड़ा है, उनकी लापरवाही के कारण। और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उस समय कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जिले में ट्रांसफर करा के चले गए। तो इन अधिकारियों के खिलाफ किसी ने शिकायत की है? ग्रामीणों ने आवाज उठाई है कि हमारे क्षेत्र में निर्माण कार्य हुए, निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी वजह से अब पानी नहीं मिल पा रहा है, अधूरा काम छोड़ दिया गया है। देखेंगे कि हर 5-10 दिन के अंदर अंदर कितने ही ग्रामीण जिला कलेक्टर को सिर्फ पानी। मैं रोकना चाहूंगी कमल आपको। हमारे साथ शाहजहांपुर से जिलाध्यक्ष है बीजेपी से रवि पांडे जुड़ चुके हैं। रवि जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी रवि जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। शाहजहांपुर जिले की हम चर्चा कर रहे हैं। आपके जिले की कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या, जल संकट गहरा रहा है, किस तरह की व्यवस्था करने की तैयारी है? देखिए, इस जो है PHE विभाग के माननीय मंत्री संपत्तिया उइके जी ने भी 1 महीने पहले जो है जिला कलेक्टर के साथ बैठक करके और पेयजल की संकट जहाँ जिन ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ उचित व्यवस्था करने के लिए बैठक ली थी। और कल हमारे मंत्री जी भी आ रहे हैं, नारायण जी कुशवाहा, जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं। वो कल पेयजल संकट के विषय में ही कल कलेक्टर के साथ बैठ करके और सारे गाँव की समीक्षा करने वाले हैं, जहाँ पेयजल की समस्या आ रही है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर गर्मी में पेयजल की संकट, वाटर लेवल वहां बहुत नीचे है। और अभी नल जल योजना तो हर गांव में शुरू हो गई है, लेकिन कुछ गांव में भी कार्य निरंतर जारी है। तो वहां पर हैंडपंप लगा करके या और किसी स्रोत से पानी वहां के लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कल माननीय मंत्री जी के साथ मैं भी रहने वाला हूँ, माननीय विधायक जी भी रहने वाले हैं, और इस विषय पर हम समीक्षा करके चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है, सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों की ओर से प्रयास किया जा रहा है। जल जीवन मिशन का जिक्र आपने किया, जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है कि इस मिशन के तहत कई जगहों पर लापरवाही बरती गई है। जो भी जिम्मेदार थे वहां पर मौके पर, या जिस तरह भी निर्माण कार्य जिसकी भी देखरेख में हुआ, वो लापरवाही पूर्वक हुआ है, जिसके कारण खामियाजा वहां के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, कहाँ लापरवाही आ रही है ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है। अगर आपके द्वारा या किसी और के द्वारा अगर कहीं से मुझे ऐसी जानकारी अगर प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से आप प्रभारी मंत्री आ रहे हैं, कल बैठक होगी, समीक्षा की जाएगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, कमल सूर्यवंशी, जो ग्राउंड पर पहुंचे थे, उन्होंने ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट हमें भेजी है, वो हमारे साथ जुड़े हुए, वो आपको बता देंगे ताकि आप इस और भी बैठक में ध्यान दे पाए। कमल, हमारे साथ रवि पांडे जुड़े हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष। आप बताइए कहां पर समस्या है जल जीवन मिशन को लेकर, नर्मदा परियोजना को लेकर, ताकि इस और भी ध्यान दिया जा सके। जी पांडे सर, बताना चाहूंगा कि ये जो जल संकट जो गहराता जा रहा है, ये शाहजहांपुर जिले के जो सुंदरसी, पारली गांव जो आते काली से, इन क्षेत्रों में काफी जल संकट गहराता जा रहा है। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिन गांवों को अभी तक पेय व्यवस्था करानी थी, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। आज आप मेरे साथ देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं दूर दराज से पानी लेके आ रही है। आप इसके बारे में अगर आप PHE अधिकारियों से चर्चा करेंगे तो उन्हें खुद पता चल जाएगा कि हाँ, कहाँ दिक्कत आ रही है। और शाहजहांपुर के आसपास के गाँव में भी काफी दिक्कत है पानी की।
आप हमारे ये दिल्लोद वगैरह जो उधर गांव हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से लगे, वो काफी दिक्कत है। आप कृपया इनको थोड़ा संज्ञान में लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गांव में कितनी दिक्कत है। रवि जी के साथ में रवि जी तो स्वाभाविक है कि सभी लोग वहाँ पे सारे अधिकारी उपस्थित रहेंगे और मैं उनके संज्ञान में बात निश्चित रूप से लेके आऊंगा, आपका जिक्र करते हुए कि भाई आपकी टीम वहाँ घूमी थी और ये इन गाँव में जो है जल संकट है। नहीं, स्थिति ऐसी है कि तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, ये नदी है, ये पूरी तरह सूख चुकी है। नदी के अंदर लोग गड्ढे करके, कुएं खोदकर, मोटरें लगाकर पानी निकालने को मजबूर है। परिस्थितियां ये बन चुकी है। किसान लोग करते हैं, वो आसपास सिंचाई करते हैं, नदी सूख जाती है तो उसमें बिल्कुल कलेक्टर ने जल अभावग्रस्त इसे घोषित किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है कि पेयजल के लिए जूझना पड़ रहा है। पेयजल के लिए लोग इतनी लंबी दूरी तय कर रहे हैं पैदल। इस तरह गर्मी के कड़कड़ाती धूप में महिलाएं परेशान हो रही हैं। तो इसको लेकर अभी आप बैठक करेंगे, कोई व्यवस्था होगी, तब तक अतिरिक्त व्यवस्था क्या हो सकती है? रवि जी, कोई विषय मेरे अभी संज्ञान में नहीं आया है कि गांव में इतना चरकरी धूप में महिलाएं अपने सर पर पानी लेकर आ रही हैं। अगर कहीं आपके विषय में आया तो निश्चित रूप से आप मुझे आज ही बताइएगा, ताकि कल हम बैठक में इस मुद्दे को उठा सकें कि हमारी माता बहनों को, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हमारी माता बहनों को हर घर में नल और नल में जल, तो उसके लिए लगातार आप भी देख रहे हैं काम चल रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ किसी को कोई इतनी ज्यादा समस्या है, तो किस प्रकार से उनको गांव तक पेयजल उपलब्ध करा सके, इसके लिए निश्चित रूप से हम कलेक्टर मैडम के साथ में और पीएचई से लेकर के जल संसाधन विभाग के साथ में बैठने वाले हैं कल। अब बताइएगा। ठीक है, तो हमारे जो सहयोगी है वो आपसे संपर्क करेंगे, जहां जहां वो पहुंचे थे गांव की जानकारी देंगे। मेरा सवाल एक आखिरी आपसे ये है कि क्या अतिरिक्त व्यवस्था हो सकती है? बिल्कुल, टैंकरों के माध्यम से जल स्रोत सूख चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारों को करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो पूरा गर्मी का मौसम बचा हुआ है। ये तो सिर्फ शुरुआत है और शुरुआत में ये स्थिति है। और जैसा बताया जा रहा है कि नदी तो फरवरी में ही सूख चुकी थी। हाँ, वो तो खूब सूख जाती है ना, तो बारिश वाली नदियां हैं, इनमें पानी नहीं रहता है। छोटे छोटे स्टाफ डैम के द्वारा हम पानी को रोकने का प्रयास करते हैं, लगातार जारी भी है वो। ये नर्मदा परियोजना के तहत जो 2025 तक काम पूरा होना था, जिसमें 60 गांवों को लाभ मिलने वाला था, इसको लेकर क्या है? निश्चित रूप से अधिकतम गाँवों को लाभ मिलने लगा है मैडम। पानी गाँव के लोगों को, किसानों को पानी मिलना शुरू हो चुका है। कुछ जगह पर कुछ पाइपलाइन टूटी फूटी है तो उसका काम शुरू हो रहा है। अगले साल इनको पूरा विधिवत पानी मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे 60 से 70% गाँव में लगभग पूर्ण हो गया है और गाँव के किसानों को पानी मिल रहा है। चलिए ठीक है, आपके संज्ञान में है, इस पर प्रयास किए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कल बैठक होगी और उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द इन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर जल अभावग्रस्त है, सूखा हो चुका है, वहां पर जल्द से जल्द कोई व्यवस्था की जाए। बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल, आपका भी बहुत शुक्रिया इस मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि जल आपूर्ति नहीं होगी तो जीवन यापन कैसे होगा? ये तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि लोग कितना परेशान हो रहे हैं। हर साल की समस्या है, तो ठोस काम करने की जिम्मेदारों को आवश्यकता है। किसी भी तरह की लापरवाही किसी भी मिशन में बढ़ती जाएगी तो उसका सीधा खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है, तो ये नहीं होना चाहिए। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।